दूसरा, खास करके हम सबके ग्रोथ के लिए विपन सर, हर्षल सर ने जो इनिशिएटिव लिया है, और जब मुझे कॉल आया कि हम सब मिल करके कुछ बड़ा करते हैं, पूरी टीम को हम लोग किंग मेकर बनाते हैं, सो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैंने तुरंत हाँ बोल दिया कि बिल्कुल हम सब मिल करके आगे बढ़ते हैं। सो दोस्तों, पिछले आप देख रहे होंगे 2 या 3 महीने से हम आपके साथ कंटिन्यूस लगे हुए हैं। महीने की 2 ट्रेनिंग्स हम आपको लगातार देते आए हैं, और डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर हम ट्रेनिंग करते हैं। आज की जो मेरी ट्रेनिंग रहेगी वो बहुत ही शॉर्ट में रहेगी। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे 4 टॉपिक्स कवर करने हैं, और उसके अंदर मैं आपको पूरी डिटेल में जानकारी नहीं दूंगा, लेकिन आपको वैल्यू मिले इतनी जानकारी जरूर दूंगा। सो आज हम किसके बारे में बात करेंगे? हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर है, हमारा नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर है, तो हमारा माइंडसेट जो है वो ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए। सो आज हम बात करेंगे नेटवर्क ग्रोथ माइंडसेट। दूसरा, कि नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर अगर हम लीडरशिप नहीं लेते हैं तो भी हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो दूसरा हम टॉपिक जिसके ऊपर हम बात करेंगे लीडरशिप के ऊपर। तीसरा, एक नॉर्मल बॉडी लैंग्वेज के ऊपर बात करेंगे। आज पूरी डिटेल में बात नहीं करेंगे, लेकिन बॉडी लैंग्वेज के ऊपर बात करेंगे। और चौथा टॉपिक, टीम डुप्लीकेशन। ये 4 चीज के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी को बिल्कुल ध्यान रखना है कि अपने ही अंदर झांक करके देखना है, क्योंकि ट्रेनिंग का फायदा तभी मिलेगा जब आप अपने आप को शून्य करके बैठोगे और खुद के अंदर देखना शुरू करोगे। क्योंकि ज्यादातर लोग गलती क्या करते हैं कि अपलाइन के अंदर देखते हैं, डाउनलाइंस के अंदर देखते हैं, क्रॉस लाइन के अंदर देखते हैं, दूसरी टीम्स के अंदर देखते हैं। तो इधर उधर कहीं देखने की जरूरत नहीं है। सो आज आगे बढ़ते हैं हम लोग कि नेटवर्क ग्रोथ माइंडसेट क्या है, कैसे है। तो सबसे पहले, अगर आपको नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर ग्रोथ करना है, आगे बढ़ना है, तो सबसे पहले आपको अपनी जो सोच है वो तो बड़ी रखनी है, लेकिन आपका एटीट्यूड है, यानी कि आपका जो थॉट प्रोसेस है, आपका अभिगम है, वो बिल्कुल सकारात्मक होने चाहिए। सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर बात करूं कि आपके सामने मैं एक पानी का ग्लास रखता हूं, और उसके अंदर मैं आपको सवाल करता हूं कि आपको क्या दिख रहा है, तो कुछ लोग मुझे बताएंगे कि आधा ग्लास भरा है, और कुछ लोग बताएंगे कि आधा ग्लास खाली है। अब यहां पर आप देखोगे तो यहां पर हमें पता चल जाएगा कि किसकी सोच सकारात्मक है और किसकी सोच नकारात्मक है। राइट? जो लोग ये बोलते हैं कि आधा ग्लास पानी भरा हुआ है, वो बिल्कुल सकारात्मक सोच है। लेकिन जो लोग ये बोल रहे हैं कि आधा ग्लास खाली है, वो नकारात्मक सोच हो गई। क्योंकि अगर आपको प्यास लगी तो आपको कौन कौन सी चीज काम आएगी? आधा ग्लास खाली है, वो तो काम नहीं आने वाली है। सो बिल्कुल, अगर आप नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपके जो विचार है वो बिल्कुल सकारात्मक होने चाहिए, पॉजिटिव थॉट्स होने चाहिए। इस बिजनेस के अंदर जब भी आप काम करने जाते हैं तो 3 रिजल्ट आपको मिलता है। सबसे पहला, अगर आपने किसी को बीओएस बताया तो वो आपसे जुड़ेगा और बिजनेस करेगा। दूसरे ऐसे लोग मिलेंगे जो केवल जुड़ेंगे और प्रोडक्ट यूज करेंगे। और तीसरे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको मना कर देंगे, यानी कि आपके साथ नहीं जुड़ेंगे। अब मुझे बताइए, आप अपने आप से पूछिए कि आपके लिए काम के कौन है, पहले और दूसरे नंबर वाले। लेकिन हमारी सोच, हमारी विचार सरणी कहां पे जाती है? तीसरे नंबर वाले के ऊपर। 10 लोगों को प्लान दिखाया, एक ही बंदा जुड़ा।
9 लोगों ने मना कर दिया, भैया हमें तो 6 लोग चाहिए। तो विचार सरणी आपकी कौन सी होनी चाहिए? सतत आपकी विचार सरणी ये होनी चाहिए कि आज मेरे साथ एक काम करने वाला जुड़ा है, कल दूसरा जुड़ेगा, परसों तीसरा जुड़ेगा, मुझे मेरा काम करते रहना है। दूसरा ग्रोथ माइंडसेट क्या कहता है? सीखना। आपका मन सीखने के लिए हमेशा तैयार होना चाहिए। हर वक्त आपका मन सीखने के लिए तैयार होना है, आपको रखना है। दूसरा, ग्रोथ माइंडसेट की अगर मैं बात करूं तो टीम जब आगे बढ़ती है तो आपको उसके अंदर भी खुश होना है। आपकी टीम के अंदर हो सकता है कि कोई बंदा आगे बढ़ जाए, आपसे भी आगे बढ़ जाए, तो भी आपको नाराज नहीं होना है, आपको खुश होना है। यानी कि टीम का अगर विकास हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, तो आपका वहां पर रवैया कैसा होना चाहिए? बिल्कुल एनर्जेटिक और पॉजिटिव होना चाहिए। और यही एक ग्रोथ माइंडसेट नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर आपको आगे ले जाएगी। जब हम काम करने निकलते हैं दोस्तों, तो फेलियर हमेशा आती है। फेलियर एक प्रोसेस है। हमारे जो जर्नी है, उस जर्नी के अंदर फेलियर एक प्रोसेस है और उसको भी एंजॉय करना है और वहां से हमें सीखना है। मैं हमेशा, जब से मैं इस बिजनेस के अंदर आया था और जब से मैंने बीओएस करना शुरू किया था, बीओएस यानी कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी सेमिनार या फिर सीएनटी या कुछ भी आप बोल दो, तो मैं हमेशा एक चीज का ध्यान रखता था। जब भी मैं मेरा मार्केटिंग प्लान कंप्लीट करता था और जब मैं उनको पूछता था कि आपको क्या अच्छा लगा, हमारे प्रोडक्ट्स अच्छे लगे या हमारे प्रोडक्ट बिजनेस, अब जब वो लोग हमें बताते हैं और जब बहानेबाजी होती है, तो मैं यहां पर क्या करता था कि हर बहानेबाजी को नोट करता था। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि बहुत सारी महिलाओं के लिए प्रॉब्लम ये आती है कि मेरे हस्बैंड मना कर देते हैं, राइट? मेरे हाथ में तो पावर ही नहीं है, मेरी सास के हाथ में पावर है प्रोडक्ट परचेज करने का। तो मैं जब ये सारे के सारे जो बहानेबाजी बाद में आती थी, तो वो सारी चीजें मैंने कहां पे कवर करनी शुरू कर दी? मेरी मीटिंग के अंदर। मैं जब मीटिंग करता था तो तब उनसे पूछ लेता था कि आपका डिसीजन अगर घर के अंदर अगर प्रोडक्ट परचेजिंग का है या फिर अगर बिजनेस करना है, तो उसके अंदर किसी और का इन्वॉल्वमेंट रहेगा क्या? रहता है कि नहीं रहता है? क्या आपको अगर कुछ करना है तो आप अपने हस्बैंड को पूछ के करोगे, या फिर आपके घर में प्रोडक्ट्स लाना है तो आपके हाथ में वो पावर है या कहीं किसी और के हाथ में है? तब वो बोलते हैं कि मेरे हाथ में है। तो हर फेलियर के अंदर, मतलब उन्होंने तो बहाने बना दिए, वो नहीं जुड़े, लेकिन मैंने क्या किया, नई मेरी मीटिंग के अंदर उसको कवर कर लिया। सो आपको हर जगह पर सीखना है। अगर यहां पर मैं एक सिंपल सी बात करूं, थॉमस अल्वा एडिशन की अगर हम बात करते हैं, तो वो तो कितनी बार फेल हुआ, लेकिन हर फेलियर के पीछे वो कुछ ना कुछ सीखता गया, एक 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 स्टेप आगे बढ़ता गया कि अब इस फॉर्मूला से यहां पर मेरा मतलब बल्ब नहीं बन रहा है, तो मैं कुछ और करता हूं। यानी कि उसको ये पता चल गया कि अब मुझे ये नहीं करना है क्योंकि ये तरीका काम नहीं करता है। दूसरा दोस्तों, बहुत सारे लोग इस बिजनेस को सम टाइम करते हैं। सम टाइम का मतलब क्या होता है? हफ्ते में एक दिन या फिर महीने में 2 दिन। तो वो आपकी कंसिस्टेंसी नहीं है। कंसिस्टेंसी ही आपकी सफलता की चाबी है। और अगर आपको देखना है तो आप देख लेना, अगर आपका बड़ा नेटवर्क है, यानी कि अगर आप स्टार डायरेक्टर या उसके ऊपर के लेवल पे है, तो आप चेक कर लेना कि आपका बिजनेस 2 से 14 तारीख के बीच में ज्यादा होता है कि कम होता है। और 14 से 27 तारीख के अंदर देख लेना, सबसे ज्यादा बिजनेस, 70% बिजनेस हमारा 2 से 14 तारीख तक में कंप्लीट हो जाता है। क्यों? क्योंकि कंपनी ने हमें सीएनसी दी हुई है, कंसिस्टेंसी रीपरचेज। तो जब हम कंसिस्टेंसी रीपरचेज के अंदर इतने अवेयर है और हम लोग रेगुलर बेसिस पे 100, 200, 300, 400 या 600 पीवी या 1000 पीवी कर लेते हैं, तो फिर हम लोग काम के पीछे क्यों नहीं कर सकते? मीटिंग्स के लिए हम लोग रोज 2 मीटिंग 3 मीटिंग नहीं कर सकते?
3 डेमो करो, कंसिस्टेंसी दिखाओ, शॉर्ट मीटिंग करनी है तो, और वहां पर उनका रिक्रूटमेंट ले लो, और अगर उनको बिजनेस करना है तो फिर बाद में मार्केटिंग प्लान बताओ। सो कंसिस्टेंट काम करना ही सफलता की चाबी है, और ये एटीट्यूड होता है, ये काम करने का तरीका होता है ग्रोथ माइंडसेट वालों का। हम हमेशा अपने आप को दोष देते हैं, या मेरा कुछ नहीं हो रहा है, मेरी 6 लाइनें नहीं बन रही है, मेरा तो नेटवर्क ही नहीं बन रहा है, मेरी टीम में तो लोग जुड़ते हैं लेकिन मतलब कोई काम करने वाला नहीं जुड़ता है, लोग जुड़ जाते हैं, 2 महीना प्रोडक्ट लेते हैं और फिर बंद कर देते हैं। तो ये सारी चीजें प्रोसेस है, उसमें आपको वरीड नहीं होना है, आपको अपना 100% देना है कंसिस्टेंट डेली बेसिस के ऊपर। अगर आपने ठान लिया है कि मैं 3 मीटिंग डेली बेसिस के ऊपर करूंगा या करूंगी, तो आपको अपनी 3 मीटिंग के ऊपर फोकस करना है। जब काम करने वाले लोग आएंगे तो उनको यह सिखाना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपका जो दृष्टिकोण है वो लॉन्ग टर्म होना चाहिए, शॉर्ट टर्म नहीं होना चाहिए। इस बिजनेस के अंदर मैं 10,000 रुपया कमा लूंगी आने वाले 1 साल के अंदर। 10,000 रुपया आप चाहो तो पहले महीने में कमा सकते हैं, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि 2 साल में मैं इस बिजनेस में कहाँ होंगी या होऊंगा, आने वाले 3 साल में मैं कहाँ होंगी या होऊंगा, या और आने वाले 5 साल में मैं कहाँ होंगी या होऊंगा। ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि मैं इस बिजनेस के अंदर आई हूं या आया हूं तो कम से कम क्राउन डायरेक्टर तो बनूंगा ही बनूंगा, या बनूंगी ही बनूंगी। ये आपका दृष्टिकोण होना चाहिए। दोस्तों, मैं जब इस बिजनेस में आया था, मैं दिल से मतलब कहता हूं कि प्रतिभा मैडम ने मुझे इस मार्केटिंग प्लान दिखाया था, और वहां पर बोला गया था कि इनको पैसे की जरूरत नहीं है, इनको केवल हेल्थ का प्रॉब्लम है, आप हेल्थ का जो पार्ट है वो दिखा देना, और आगे उनको कुछ मत दिखाना क्योंकि वो सारी सुख सुविधा इनके पास है। मतलब जो लोगों ने मतलब उस वक्त प्रतिभा मैडम को बोला, उन लोगों का मतलब दृष्टिकोण कैसा था कि बड़े आदमी नहीं कर सकते हैं, या फिर सारे लोग नहीं कर सकते। मतलब ये दृष्टिकोण से क्या होता है, छोटी सी गलती से हम बड़ा बिजनेस गवा देते हैं। प्रतिभा मैडम बिल्कुल इस बिजनेस के अंदर सिस्टमेटिक तरीके से काम कर रहे थे, वो तो सिस्टम को जानते थे, तो उन्होंने क्या किया कि मुझे सही तरीके से पूरी सीएनटी बताई, और उन्होंने मुझे मार्केटिंग प्लान भी बताया। और जब प्रतिमा मैडम ने मुझे बताया कि मेरा लेवल क्राउन डायरेक्टर का है और 76,000 का पे आउट है, और वहां पर मैंने इस बिजनेस को मतलब समझ लिया कि अगर प्रतिभा मैडम क्राउन डायरेक्टर बन सकते हैं, और अगर वो 76,000 का पे आउट ले सकते हैं, तो मैं भी यहां से ले सकता हूं। और मैंने उसी वक्त रजिस्ट्रेशन तो मैंने 5% से किया था, और तुरंत मैंने 8%, मैडम ने बोला तो मैंने कर दिया था ऑर्डर दे करके। मुझे पता नहीं था कि क्या 5% क्या 8%, लेकिन एक चीज दिमाग के अंदर बैठ गई थी कि अब मैं इस बिजनेस के अंदर क्राउन डायरेक्टर हूं, और क्राउन डायरेक्टर नहीं बनूंगा तब तक मैं इस बिजनेस में रुकूंगा नहीं। सो आपका लेवल मायना नहीं रखता है, आप आज क्या हो वो मायना नहीं रखता है, आप कहां जाना चाहते हो वो मायना रखता है दोस्तों। राइट। और दोस्तों, अगर इस बिजनेस के अंदर, नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर, ज्यादातर लोग गलती ये करते हैं कि अपने मेंटोर को नहीं चुनते, वो अपने ही तरीके से काम करते हैं। आपका लेवल कुछ भी है, आप एक मेंटोर चुन लीजिए, क्योंकि आज तक मैंने कोई भी गेम के अंदर बगैर मेंटोर से के अलावा मतलब बगैर मेंटोर के कोई भी खिलाड़ी को खेलते हुए नहीं देखा है और जीतते हुए नहीं देखा है। अगर मैं अभी अभी की बात करूं, जो वर्ल्ड कप महिला क्रिकेट चैंपियन बनी हमारे इंडियन टीम, तो वहां पर जो उनके मेंटर थे ना, उन्होंने कभी भी वर्ल्ड कप नहीं मेंटर किया हुआ है, वर्ल्ड कप के अंदर मेंटरशिप नहीं करी है, उसके बावजूद भी उन्होंने वर्ल्ड कप जिताया। सो आपका एक मेंटोर हमेशा होना चाहिए। अगर आप 5% पे है तो भी आपको एक मेंटोर बनाना है।
जो भी आप पसंद करते हैं, जिसको भी आप पसंद करते हैं, आपके एलओएस के अंदर आपको मेंटर बनाना है, क्रॉस लाइन के अंदर नहीं बनाना है। राइट। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं ग्रोथ माइंडसेट के ऊपर एक शॉर्ट आपको, मुझे बहुत पसंद आई, मुझे लगा कि ये स्टोरी मतलब बिल्कुल रेलेवेंट है। सो मैं आपको थोड़ा इसको सुनाना चाहूंगा। एक मिनट। खुद को रोका हुआ था, ये बताते हुए बड़ा दुख। ये है आरजे कार्तिक की 1 मिनट स्टोरी। ये कहानी एक ऑफिस की, जहां सुबह सुबह जब 9 बजे एम्प्लॉइज पहुंचे ऑफिस में एंट्री करने के लिए, तो देखते हैं कि मेन गेट के बाहर नोटिस बोर्ड पर एक पेपर चिपका हुआ है, जिसमें लिखा हुआ था कि उस इंसान की कल रात मृत्यु हो गई जिसने आपकी ग्रोथ को रोका हुआ था। ये बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है। आप जाकर के अंतिम दर्शन कर सकते हैं कॉन्फ्रेंस हॉल में। कॉफिन के अंदर जो है डेड बॉडी रखी हुई है, ताबूत के अंदर। ऑफिस में सारे लोग जो है एक दूसरे को देख करके सरप्राइज थे, शॉक्ड थे कि कौन था जिसकी वजह से हमारी ग्रोथ रुकी हुई थी। एक एक करके सब कॉन्फ्रेंस हॉल में जाने लगे, और जब बाहर आने लगे तो सबके चेहरे लटके हुए थे। सबको ऐसा लग रहा था कि कोई अपना चला गया है। लोग बड़े सरप्राइज में थे कि कौन था जिसकी वजह से हमारी ग्रोथ रुकी हुई थी। एक एक करके सब जा रहे थे सरप्राइज के साथ में, उसमें झांक करके देख रहे थे कौन था। फाइनली उस एम्प्लॉय का नंबर आया जो हमेशा ऑफिस में बुराई करता था, ये ऐसा वो ऐसा, बॉस ऐसा, सैलरी ऐसी, कंप्यूटर ऐसा, इंटरनेट ऐसा, उसको हमेशा दिक्कत थी। वो गया कॉन्फ्रेंस हॉल में, जाकर के उचक करके उसने झांक करके देखा उस कॉफिन के अंदर, उस ताबूत के अंदर। तो गुस्से में चिल्लाने वाला था, क्योंकि अंदर एक शीशा लगा हुआ था। उसने अपना ही चेहरा देखा और उसे बहुत तेज गुस्सा आया। वो बोलने ही जा रहा था कुछ उल्टा सीधा, लेकिन तभी उसने पास में चिपका एक कागज देखा जिस पर लिखा था कि चिल्लाना मत, तुम्हारी ग्रोथ तुम्हारी ही वजह से रुकी हुई है, अपने आप को बदल लो, दुनिया बदल जाएगी। छोटी सी कहानी है जो ये बताती है कि जीवन में हम अपनी दुनिया को बदतर बनाते हैं या बेहतर बनाते हैं, डिपेंड हम पर करता है। हम हमेशा दूसरों में, सिचुएशन में कमियां खोजते रह जाते हैं, अंदर झांकना भूल जाते हैं। आपको आगे बढ़ने से सिर्फ आप रोक रहे हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस स्टोरी से आपको पता लग गया होगा कि हमें कैसे काम करना है, कहाँ पर देखना है, अपने अंदर ही झांक करके देखना है। और बाली सर भी हमें यही बताते हैं कि इस दुनिया में अगर आप सफल होते हो या असफल होते हो, उसके लिए आप खुद जिम्मेदार होते हो। राइट। सो आज से आपको क्या करना है, इसके अंदर से देखना है कि आपको कौन सा पॉइंट टच करता है। मुझे नहीं पता है कि कौन सा पॉइंट आपको टच करता है, आपको देखना है अपने अंदर और डायरी के अंदर लिखना है। क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क भी देने वाला हूं। अब हम बात करेंगे लीडरशिप के ऊपर। दोस्तों, लीडर कभी भी पैदाइशी नहीं होता है। लीडर हमेशा बना जाता है, क्रिएट किए जाते हैं। लीडर किसे कहते हैं? लीडर ऐसी लीडरशिप होनी चाहिए जो टीम को प्रेरित करती है और खुद एक एग्जाम्पल के तौर पे प्रेरणादायक निकलती है। कैसे आप बनोगे लीडर? पैदाइशी लीडर नहीं होता है, हमें यहां पर लीडरशिप छीननी पड़ती है और लीडरशिप लेनी पड़ती है। तो सबसे पहले आपके अंदर कौन सा गुण होना चाहिए? सबसे पहले आपके अंदर सर्वेंट लीडरशिप, यानी कि एक लीडर हमेशा सर्वेंट होता है, जो हमेशा सर्व करता है। वो कभी भी अपनी अपलाइन के ऊपर ऐसा मुंह रख के नहीं बैठेगा कि मेरी अपलाइन मुझे मीटिंग देगी तब मैं मेरी डाउनलाइन को मीटिंग सेट करूंगा। वो खुद मीटिंग करेगा। नहीं आती है तो भी करेगा, जितनी आती है उतनी करेगा, लेकिन अपनी टीम के अंदर अपनी डाउनलाइन के लिए वो हमेशा तैयार रहेगा, चाहे वो कुछ भी काम हो। सबसे पहले आपको सर्वेंट एटीट्यूड रखना पड़ेगा। लीडर्स हमेशा सर्वेंट बेस पे काम करता है। वो मीटिंग सेट करता है, वो अपलाइन के साथ मीटिंग अगर सेट होती है तो मीटिंग करता है, नहीं हो रही है तो खुद मीटिंग कर लेगा, कुछ भी काम है खुद कर लेगा। मीटिंग के अंदर अगर लोगों को लेकर के जाना है तो वो खुद कॉल करेगा, अपनी टीम के लोगों को कॉल करेगा, मैसेज करेगा, वो खुद मैसेज आगे फॉरवर्ड करेगा, लोगों को बोलेगा, अपने की पर्सन से कॉल पे बात करेगा कि आपके कितने लोग आ रहे हैं मीटिंग के अंदर, बड़ी मीटिंग अगर हो रही है तो वहां पर। राइट। मतलब हमेशा वो अपने लोगों को, मतलब वो सर्विस सर्वेंट मतलब देना
शुरू करेगा। तो अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो आज से आप करना शुरू कर दो। आपकी 2 लोगों की टीम है, 2 लोगों को आप कॉल करिए। जब भी कोई बड़ी मीटिंग आती है तो आपको कॉल करके उनको बुलाना है। अगर उनको कोई मीटिंग चाहिए तो आपको उनको मीटिंग देनी है। आपको जितना भी आता है उतना आप दीजिए। राइट। दूसरा, एक लीडर का जो विजन होता है वो बहुत क्लियर होता है। बहुत क्लियर मतलब बहुत क्लियर। उसको ये पता है कि मेरे साथ कोई चलेगा कि नहीं चलेगा। मैं तो क्राउन बनूंगा ही बनूंगा, या मैं तो क्राउन बनूंगी ही बनूंगी, या मैं वीएमसीएम बनूंगा ही बनूंगा, या बनूंगी ही बनूंगी। ये विजन क्लियर होता है। अगर हम बात करते हैं गांधी जी की, जब गांधी जी ने आजादी की लड़ाई लड़ी तब उसका विजन क्लियर था। और उन्होंने पहले लीडरशिप ली और फिर उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मेरे साथ कौन चलेगा। वो क्लियर थे कि मुझे देश को आजाद करना है और उसके लिए मेरा विजन ये है, और मैं अहिंसा के ऊपर ही, कोई खून खराबी कोई शोर शराबा नहीं होगा, बिल्कुल अहिंसा के ऊपर मैं जीवन जीऊंगा, मतलब लड़ूंगा। ये विजन स्पष्ट था गांधी जी का। राइट। बहुत सारे लोगों ने, मैंने देखा है, लोगों को देखा है मेरी लाइफ के अंदर कि कम्युनिकेशंस क्लियर नहीं होता है। मतलब जब खुद की जरूरत होती है तब कम्युनिकेशन करते हैं, और जब बात खत्म हो गई तो कम्युनिकेशन बंद। मतलब से कम्युनिकेशन करते हैं। तो ऐसा कभी भी मत करो। और दूसरी चीज, आपका कम्युनिकेशन क्लियर कट होना चाहिए, सामने वाले को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लीडर हमेशा क्लियर कम्युनिकेशन करता है। मेरी, हर्षल जी की और विपन सर की अगर हम बात करते हैं तो हम लोग जो ग्रुप बना है उसके अंदर हम लोग बहुत क्लियर कट बात करते हैं। अगर नहीं समझ में आता है तो पूछ लेते हैं। सो हमेशा आपकी कम्युनिकेशन जो स्किल है आपको उसको एनहांस करनी है। अगर मैं बार बार अगर किसी को समझाना पड़ता है, सामने वाला बोलता है पार्डन पार्डन पार्डन, मुझे और बताओ, मुझे समझ में नहीं है आप क्या कहना चाहते हो, तो उनकी गलती नहीं है, आपकी कम्युनिकेशन वहां नहीं पहुंच रही है। आप क्या कहना चाह रहे हैं, आप क्या बताना चाह रहे हैं, वो वहां पर नहीं पहुंच रहा है। तो आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को सुधारनी है। तो लीडर्स हमेशा अपनी कम्युनिकेशन स्किल को भी सुधार भी करता है, बनाता भी और स्पष्ट रखता है। एक लीडर के अंदर जरूरी नहीं है कि वो ग्रेजुएट होना चाहिए, उसके पास कोई डिग्री होनी चाहिए। ये इतनी क्वालिटी भी होगी ना तो वो लीडर बन जाएगा। वो हमेशा दूसरों को प्रोत्साहित करता है। वो खुद तो एक्साइटेड होता है, और उनके सराउंडिंग, उसके ऑरा के अंदर कोई भी आता है ना तो वो भी प्रोत्साहित हो जाता है। और ये क्वालिटी होती है लीडर्स के अंदर। आपने देखा होगा कि कई बार ऐसे कोई लीडर के साथ आप बैठते हैं या मीटिंग के अंदर बैठते हैं, तो उनके साथ बैठते ही आपको लगता है कि अरे यार अब तो मैं आग लगा दूंगा। कहां से आया आपको इतना, मतलब प्रोत्साहन कहां से आया। तो बिल्कुल आपको वहां पर प्रोत्साहित, मतलब लोगों को करना है, और वो आपको, आपके अंदर गुणवत्ता होनी चाहिए। दूसरी चीज, विश्वास और पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी। फेथ और ट्रांसपेरेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों हमारे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर। क्योंकि एक बार अगर आपका फेथ गवा दिया ना आपकी डाउनलाइन ने आपके ऊपर से, या आपकी अपलाइन ने आपके ऊपर से, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए और आगे बढ़ना। पारदर्शिता, क्लैरिटी बहुत क्लियर होनी चाहिए। और दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, छठा पॉइंट है टाइम इंटीग्रिटी। समय का पालन करना है। समय का पालन का मतलब क्या है कि अगर कोई भी मीटिंग, अगर टाइम दिया हुआ है आपको 3 बजे का, तो आपको 2:45 से 3 में 5 बजे वहां पर पहुंच जाना है। ऐसा नहीं कि आप 3:10 पे आए, 3:30 बजे आए। दूसरा, जो भी काम जिस समय पर आपने तय किया है उसी समय पर आपको कंप्लीट करना है। लीडर आप हो। अगर मैं लीडर हूं, मैंने अगर कोई टास्क लिया है, तो वो टास्क मुझे जिस समय पे मैंने लिया है उसी समय पे मुझे कंप्लीट करना है। उसके लिए मुझे चाहे जो भी प्लानिंग करनी है वो मुझे करनी पड़ेगी। मुझे 100 किलोमीटर दूर जाना है मीटिंग के अंदर, तो मुझे पता होना चाहिए कि मुझे कितनी जल्दी जाना है। मैं एक बार लेट हो सकता हूँ, 2 बार लेट हो सकता हूँ, लेकिन बार बार लगातार अगर लेट हो रहा हूं तो ये गलती सामने वाले की नहीं है, मेरी है। और दोस्तों, मेरी जो आइडेंटिटी होगी ना,
वो बहुत बुरी होगी सामने वाले पे, अगर मैं बार बार लेट करता हूं तो। सो समय का एक लीडर हमेशा पालन करता है, चाहे वो काम के समय का हो, चाहे वो कोई मीटिंग के टाइम का समय का हो, या कहीं पर भी कुछ भी है। और दोस्तों, लीडर हमेशा ट्रेनिंग्स के ऊपर काम करता है, छोटी छोटी बेसिक ट्रेनिंग के ऊपर। एक ऐसी ट्रेनिंग आप बनाओ आपकी टीम के लिए जो आप तो कर सके, वो भी कर सके। यानी कि ग्रोथ के लिए जो बेसिक ट्रेनिंग है वही आपको ट्रेनिंग बनानी है, राइट। सो लीडरशिप के अंदर मैंने आपको बताया कि लीडर हमेशा सर्वेंट होते हैं, विजन उनके स्पष्ट होने चाहिए। अगर आपका विजन आज स्पष्ट नहीं है तो आज क्लियर कट कर लो आज की मीटिंग के अंदर। कम्युनिकेशन अगर आपकी प्रॉपर नहीं है तो आपको सुधार करना है कम्युनिकेशन के स्किल के अंदर। आपको हमेशा एक्साइटेड रहना है, आपके सराउंडिंग जितने भी लोग आते हैं उनका भी एक्साइटमेंट बरकरार रखना है, प्रोत्साहित करना है उन लोगों को। और लोग आपको विश्वास पात्र बनना है, और आपको पारदर्शिता रखनी है, और आपको टाइम इंटीग्रिटी का पालन करना है, और आपको ट्रेनिंग भी करनी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बॉडी लैंग्वेज, थर्ड पार्ट। मैं ये नहीं कह रहा हूं आज कोई बड़ी बॉडी लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिंपल, जब भी आप मीटिंग करने जाओ तो आपकी बॉडी लैंग्वेज, यानी कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका आत्मविश्वास, आपका प्रभाव बढ़ाता है, कुछ भी बोले बगैर। कुछ भी बोले बगैर, मतलब आप कहीं पर भी चले जाओ, आप कुछ भी ना बोलो, उसके बावजूद भी वहां पर आपका प्रभाव पड़ेगा। उसके लिए आपको अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए? सबसे पहले आप कहीं पर भी जाओ, किसी के भी साथ भी जाओ, चाहे कोई बड़ी मीटिंग हो, क्रॉस लाइन हो, आपकी अपलाइन हो, आपकी डाउनलाइन हो, कुछ भी हो वहां पर, या फिर आप नए लोगों के साथ जाते हैं, प्रोस्पेक्ट्स है, तो वहां पर सबसे पहला आपको, ये साइलेंट कम्युनिकेशन बता रहा हूं, बॉडी लैंग्वेज बता रहा हूं, स्माइल करनी है। आपका फेस हमेशा स्माइली होना चाहिए, आपके फेस के ऊपर स्माइल होनी ही चाहिए, चाहे डिंपल पड़े या ना पड़े गाल के ऊपर, लेकिन स्माइली फेस आपको रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम जिस इंडस्ट्री के अंदर है वहां पर अगर आप लटकाए मुंह चले जाओगे तो वहां पर कुछ नहीं होने वाला है। सो आपको अपने फेस को हमेशा स्माइली रखना है। आपका बिजनेस अगर जोर 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 शोरों से चल रहा है तो आप एक्साइटेड है, स्माइली है, ये तो बाय डिफॉल्ट है, मतलब वो नेचुरली है। लेकिन जब भी आपका बिजनेस अगर आपके मतलब टारगेट के हिसाब से भी नहीं चल रहा है, या फिर जो आपने सोचा है उस हिसाब से भी नहीं चल रहा है, तो भी आपको स्माइली फेस रखना है, राइट। दूसरा, आपको आई कांटेक्ट रखना है। जब भी आप किसी के साथ बात करते हैं तो आपका आई कांटेक्ट हमेशा आपको रखना है। ऐसा नहीं है कि आपका आई कांटेक्ट मतलब वो आपको कुछ बोल रहा है और आप इधर उधर देख रहे हैं, ऊपर नीचे देख रहे हैं, नीचे देख रहे हैं और इधर उधर देख रहे हैं। बात खत्म दोस्तों। आप जब कोई आपसे बात कर रहे हैं तो आप उनको सुन रहे हैं, तो आपका सर भी हिलना चाहिए, आपका आई कांटेक्ट भी होना चाहिए, या आप किसी से बात करते हैं तब भी आपकी आई कांटेक्ट होनी चाहिए। आपके जो एटीट्यूड है वहां पर जो भी हाव भाव है वो कंप्लीटली पॉजिटिव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सामने वाले ने नेगेटिव बोल दिया और आपने भी नेगेटिव में हाँ हाँ करनी शुरू कर दी। वो जब भी आपसे पॉजिटिव बात करता है आप उसको स्माइल करिए, लेकिन वो नेगेटिव बात करता है तो आप उनके अंदर मत शामिल होइए, बस आप सुनते रहिए। और जब भी आप खड़े हैं तो ऐसा नहीं है ऐसे खड़े हो गए, ऐसे खड़े हो गए, ऐसे खड़े हो गए, नो, सिंपल। अगर आप खड़े हैं तो हाथ आगे रखिए या सीधे रखिए, थोड़े नीचे, और सीधे खड़े रहिए, राइट। उससे आपकी पर्सनालिटी और अच्छी रहेगी। सबसे इंपॉर्टेंट, ड्रेसिंग के ऊपर आपको ध्यान रखना होगा। मैं देखता हूं बहुत सारे लीडर्स, मतलब मैं तो देखो, जब बड़ी मीटिंग में जाता हूं ना तो वहां से बहुत सारी चीजें सीखता हूं, क्योंकि मैं ऑब्जर्व बहुत करता हूं। मैं बहुत सारे ऐसे ऐसे लीडर्स को भी देखता हूं, मतलब उनका लेवल क्या है और उनकी मतलब ड्रेसिंग सेंस क्या है, मैं देखता हूं ना तो मुझे ऐसा लगता है कि यार कैसे लोग इनको लीडर मान लेंगे। जब भी जाओ, ड्रेसिंग सेंस आपकी बहुत सही होनी चाहिए, मतलब आपके बाल सही बनने चाहिए। अगर आप
फॉर्मल, मतलब हमारे अगर बड़ी मीटिंग में है तो आप यूनिफॉर्म में जाइए बेशक, राइट। दूसरा, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि अगर आप टी शर्ट पहनी हुई है और टी शर्ट पूरी मतलब इतनी धो धुल चुकी है और वो वहां पर फेड हो चुका है, और मतलब वो सारी चीज का आपको ध्यान रखना है। सामने वाला तो आपको जब देखेगा तब वो आपको ऑब्जर्व करेगा, लेकिन आपको देखना है कि ये टी शर्ट अब मेरे लिए चलेगी या नहीं चलेगी, ये शर्ट मेरे लिए चलेगा कि नहीं चलेगा। अगर वो खराब हो चुका है तो आपको उनको चेंज करना पड़ेगा। दूसरा, अगर आप शेविंग करते हैं तो क्लीन शेव होना पड़ेगा आपको। क्रीम व्रीम लगा के जाना है, आपके फेस शाइनी होने चाहिए, आपके महकने चाहिए। मैं कई बार देखता हूँ लोगों के मतलब बैठते हैं ना तो उनके बॉडी से बदबू आती है, पसीने की बदबू आती है, कोई और बदबू आती है। आप अपने पास रखिए, पॉकेट परफ्यूम रखिए अपने पास। अभी तो अपना वो परफ्यूम भी आ गया ब्लू और अपना रेड कलर का जो है वो अमोर, लेडीज के लिए पिंक कलर वाला, वो रखिए। हमारा डिओड्रेंट है। बहुत सारी चीजें हमने हमें कंपनी ने दी है, मतलब आप कहीं पर भी जाओ आप महकने चाहिए, राइट। सो आपकी ड्रेसिंग सेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका 50% काम तो वहीं पर हो जाएगा, वो आपसे इंप्रेस हो जाएगा। ये आपकी सिंपल सी छोटी छोटी चीजें है ना, वो बड़ी बड़ी आपके लिए अपॉर्चुनिटी खोल देगी। आपके जो हाथ है उनका उपयोग भी आपको योग्य तरीके से करना है। जब भी आप बात करो तो आपका जो हाथ है वो बिल्कुल आपको अपना योग्य तरीके से करना है। किसको हमें नमस्कार करना है, किसके साथ हैंडशेक करना है, वो सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए, राइट। और आप जो बोलते हैं और आपकी बॉडी लैंग्वेज, उसके अंदर भी मेल होना बहुत जरूरी है, राइट। जब भी आप किसी से बात करते हैं थोड़ा झुक करके करिए, आप उनको रिस्पेक्ट दीजिए। जब आप बात करते हैं, अगर आप कोई सीरियस बात कर रहे हैं तो वहां पर भी आपकी जो भाषा है उसके अंदर आपकी बॉडी लैंग्वेज यानी कि आपके फेस के वो एक्सप्रेशन होने चाहिए सीरियसनेस वाला। और जब आप किसी के साथ खुल के बात कर रहे हैं, कोई अच्छी बात कर रहे हैं, तो वहां पर भी आप खुल करके मतलब उस हिसाब से आपकी भाषा और बॉडी लैंग्वेज मैच होनी चाहिए। सो आई होप कि मैं आपको बॉडी लैंग्वेज के अंदर भी कुछ सही सही बता पाया कि स्मित रखना है, यानी कि आपको क्या करना है, हमेशा स्माइली फेस रखना है, आई कॉन्टेक्ट बना के रखना है, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है आपको, चाहे सामने वाला कितना भी नेगेटिव क्यों ना हो, आपसे कितनी भी बुरी बात क्यों ना कर दे, आपके हाव भाव तो हमेशा पॉजिटिव होने चाहिए। आप जब भी खड़े हैं तो सीधे खड़े रहिए, ऐसे झुक के मत खड़े रहिए। ड्रेसिंग सेंस आपके पास होनी चाहिए, टाई प्रॉपर होनी चाहिए, वो सारी चीजें आपको पता है, सारी चीजें होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सूट पहने और नीचे सैंडल पहन के चले गए, राइट। बेल्ट भी आपका मैचिंग होना चाहिए, ऐसा भी नहीं है इन किया है और बेल्ट है नहीं, बेल्ट भी होना चाहिए आपका, और वो भी मैचिंग होना चाहिए, फॉर्मल होना चाहिए। सॉक्स भी आपके पहने होने चाहिए, वो सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, राइट। दूसरा, आपको हाथ का योग्य मतलब आपको यूज करना है। ऐसा नहीं है कि बस ऐसे ऐसे गलत तरीके से हाथ आप करते हैं, अबे ओ ऐसे करके नहीं, राइट। और आपका जो शरीर का और आपका जो भाषा का है वो भी मेल होना चाहिए। अब हम चौथे पॉइंट पे जाएंगे, टीम डुप्लीकेशंस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। लोग कहते हैं कि मेरा कोई डुप्लीकेशन नहीं कर रहा है। क्या आप कर रहे हो? आपकी अपलाइन का, जो भी ग्रोइंग अपलाइन है, जो आपके मेंटोर है, उसका आप डुप्लीकेशन कर रहे हो? ज्यादातर बाली सर हमें सिखाते हैं इस दुनिया में सबसे अक्लमंद आदमी कौन? मैं। और यही प्रॉब्लम आती है ग्रोथ के अंदर। दोस्तों, डुप्लीकेशंस का मतलब यह है, डुप्लीकेशन का मतलब यह है कि एक ऐसी सिस्टम जिसके अंदर वो सारे के सारे लोग लीडर बन सके। ऐसा नहीं केवल मैं, अमिताभ बच्चन एक ही हो सकता है, शाहरुख खान एक ही हो सकता है, ऐश्वर्या राय, सुष्मिता सेन एक ही हो सकती है। लेकिन नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर नहीं चलेगा। आई कैपिटल को तो आप सबसे पहले चौकड़ी मार दो। आई को इतना छोटा रखो कि दिखना भी नहीं चाहिए, और वी को इतना बड़ा रखो।
दोस्तों सिस्टम क्या होनी चाहिए कि आज कोई 5% वाला है ना, उसको भी ये फील होना चाहिए कि मैं भी लीडर हूं। राइट? तभी वो मतलब आपको देख करके, अब देखते हैं, चलो उसके अंदर देखते हैं कि क्या नकल करनी चाहिए। मुझे एक बात बताइए कि सिस्टम ऐसी होनी चाहिए कि जिसके अंदर सब नेता मतलब लीडर बन सके, तो वो कैसे बनेंगे? अगर मैं आऊंगा वहां पर कोट निकालूंगा, गुड मॉर्निंग करके ऐसे ऐसे घुमा करके ऑडियंस के अंदर डालूंगा, फिर डांस करता आऊंगा, कजरा रे कजरा रे कजरा रे कजरा रे, क्या डुप्लीकेशन होगा? राइट? आपने देखा होगा हमारे बाली सर कहते आते कैसे आते हैं मीटिंग स्टेज के ऊपर। वो हमेशा हमें यही सिखाते हैं कि आप स्टार मत बनिए, रोल मॉडल बनिए। सो डुप्लीकेशन दोस्तों तभी होगा जब आप रोल मॉडल बनोगे। मुझे लीडरशिप के अंदर महेंद्र सिंह धोनी की एक बात बहुत बहुत अच्छी लगती है। आपने नोटिस की है कि नहीं की है मुझे नहीं पता, अभी तो चलो वो रिटायर्ड हो गया, लेकिन जब वो खेलता था, जब से वो आया था, उसके जब भी टीम जीतती थी ना, तो महेंद्र सिंह धोनी हमेशा टीम प्लेयर को आगे करते थे। और जब भी टीम हारती थी, तब किसी भी टीम प्लेयर को वो आगे नहीं करते थे, वो खुद आगे जाते थे मीटिंग के बाद, इंटरव्यू के अंदर। राइट? सो लीडर के अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए। अब देखते हैं कि डुप्लीकेशन कैसे होगा, जो कि बहुत ही बड़ा ग्रोथ आपको देगा। और मैं आपको बताऊं, अगर आपको 1 लाख का चेक चाहिए, मैं आपको लिख करके देता हूं। आप चाहे कितने भी टारगेट बना दो, कितनी भी मीटिंग ट्रेनिंग कर दो, कितनी भी नीचे डाउनलाइन बना दो, आपका चेक 1 लाख का नहीं होगा। अगर आपको 1 लाख का चेक बनाना है, तो आपको यहां पर डुप्लीकेशन के ऊपर काम करना होगा। आप वही सिखाओ जो आपने सीखा है। सबसे पहला, कुछ भी अपनी जेब से मत निकाल के सिखाना शुरू करो। मुझे ये अच्छा लगा इसलिए मैं ये सिखाऊंगा या ये सिखाऊंगी, ऐसा नहीं। अब किसी मतलब जो भी आपको कंपनी के ऑथेंटिक जो हमारे ट्रेनर्स है, वो आपको अगर कोई प्रोडक्ट के बारे में जितनी भी ज्ञान देते हैं, वही आपको आगे सिखानी है। हमारी जो सिस्टम है, जो 7 स्टेप्स है, वो आप अगर सीखते हैं और करते हैं, तो वही आपको सिखाना है। राइट? आज तो इतनी सारी मतलब सेमिनार्स हो रहे हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स आ गए। पहले तो मोटिवेशनल स्पीकर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर बोलने से डरते थे, आज खुल के बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज वेस्टीज ने मतलब इतना मतलब लोगों को सक्सेस कर दिया है, तो आप लोगों को इंटरेस्ट आना शुरू हो गया है। तो बहुत सारे ज्ञानचंद है, हमें वो ज्ञानचंद वहां से ज्ञान नहीं लेना है, केवल हमें अपने बिजनेस का ज्ञान होना चाहिए। दैट्स इट। यानी कि आपने जो सीखा है वही आपको अपनी टीम को सिखाना है। हर डिस्ट्रीब्यूटर जो आपसे जुड़ना चाहता है या आपसे काम करना चाहता है, उसको आपको मार्गदर्शन देना है कि कैसे आप इस बिजनेस के अंदर अभी जुड़े हैं, तो फास्ट एट 8% कैसे आप करोगे। आप अपने खुद के 100 पीवी अभी शुरू शुरू में है तो करो। आप 2 लोगों को ज्वाइनिंग करवाओ, 2 लोगों के 100 100 पीवी से ज्वाइनिंग करवाओ, आप 300 पीवी करो और आप फास्ट एट 8% कर लो। और जो चीज अगर आपने करी है, वो आप अपनी फ्रंट लाइन के अंदर 3 लोगों को अगर आप करवाते हैं फास्ट एट 8%, यानी कि 3 फ्रंट लाइन को अगर आपने ज्वाइन किया, और उन लोगों के नीचे 2 2 लोगों को अगर ज्वाइन करवाने में आपने उनकी मदद की, अगर आपको कहीं मेरे सपोर्ट की जरूरत है तो मैं भी आपके साथ रहूंगा, तो हम सब मिल करके वहां पर करेंगे, तो आपके 3 लोग फास्ट एट 8% हो जाएंगे, तो उनको क्या फायदा होगा, और आपको 1000 रुपए का अलग एक वाउचर मिलेगा कंपनी की ओर से। सो मार्गदर्शन देना हमारा काम है। राइट? सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट फॉलो करवाना है। लोगों को कूट कूट के सिखाओ 7 स्टेप्स, जो बाली सर हमेशा कहते हैं। अगर आपने बाली सर का देखा है हाउ टू स्टार्ट एट वेस्टीज, तो उसके अंदर बाली सर न जाने कितनी बार बताए हुए हैं हमारे 7 स्टेप्स। और वही सिस्टम है
हर्षल जी को आज देख लो, हमारे सबके बीच में हर्षल जी का हाईएस्ट चेक है 15 लाख प्लस का। आप हर्षल जी को भी पूछोगे तो वो यही सिखाएंगे, जो 7 स्टेप्स है वही चीज वो करते हैं। आप मुझे पूछ लोगे, विपन सर को पूछ लोगे, या जितने भी बड़े लीडर हैं जो 1 लाख से ऊपर का चेक ले रहे हैं, आप उनको पूछो कि आप करते क्या हो, वो लोग 2 हाथ जोड़ करके बोलेंगे कि बाली सर ने जो हमें 7 स्टेप्स दिए हैं वही हम लोग फॉलो करते हैं। तो आप लोग भी वही करो, क्योंकि आप जो करोगे वो आपकी डाउनलाइन करेगी। हमारे खुद के बच्चे अगर हम लोग कुछ भी बोल देते, नहीं करते, हम जो करते हैं वही वो करते हैं देख देख करके। तो अगर मुझे मेरी टीम को डुप्लीकेशन करवाना है तो सबसे पहले सिस्टम को फॉलो करने की जिम्मेदारी किसकी है? मेरी है। जब मुझे लोग देखना शुरू करेंगे तो लोग करेंगे, और लोग कर रहे हैं। सतत ट्रेनिंग रखो। डुप्लीकेशन मतलब ट्रेनिंग आपको रखनी ही रखनी है। ट्रेनिंग का मतलब क्या है? बेसिक ट्रेनिंग रखनी है। आज देखिए, हमारी जितनी भी टीम्स है, अ, आपकी मतलब हर्षल सर की ले लो, विपन सर की ले लो, रतिलाल सर की ले लो, जिग्नेश सर की ले लो, हमारे शैलेश भाई नोएडा की ले लो, जितने भी यूसीडी एंड अबाव है उनकी टीम आप देख लेना। उनकी टीम के अंदर एक चीज हमेशा होती है। उन लोगों ने क्या किया? वीकली एक ट्रेनिंग का स्ट्रक्चर बनाया। वो लोग हमेशा, बड़ी कॉमन मीटिंग होती है, चाहे कंपनी की होती है या अपलाइन की होती है, बड़ी मीटिंग, वहां पर तो वो हमेशा रहते हैं। लेकिन उन लोगों ने बाकी के टाइम में क्या किया कि एरिया वाइज वहां पर स्ट्रक्चर बना दिया। वहां पर वो लोग यूएस दिखाते हैं। लीडर हमेशा इनिशिएटिव ले लेता है। वो राह नहीं देखता है कि ऊपर वाला अपलाइन आएगा तब मैं मीटिंग करवाऊंगा या करूंगा। वो लीडर हमेशा इनिशिएटिव लेता है और वो एरिया वाइज फिक्स मीटिंग कर देता है, और वहां पर जाकर के छोटी छोटी होम मीटिंग करके भी वहां पर काम करना शुरू करता है। 2 लोग होते हैं तो 2 लोगों की भी करते हैं, 3 लोग बन जाए तो 3 लोगों की भी करते हैं। और वहां पर आपको बेसिक ट्रेनिंग्स ही देनी है, सतत ट्रेनिंग्स आपको देनी है। ट्रेनिंग में क्या आता है? सिंपल अपना ट्रेनिंग में आता है, 7 स्टेप सिखाओ कैसे करना है, लिस्ट कैसे बनानी है, इनवाइट कैसे करना है, बस इतना सिखा दो। थोड़ा बहुत माइंड सेट कर लो, दैट्स इट। इसके अलावा आपको बड़ी बड़ी ट्रेनिंग देने के लिए तो हमारे बड़े लीडर्स बैठे हैं ना। भरोसे की डोर, फिर हमारा यस प्रोग्राम है जहां पर हर्षल जी भी आ रहे हैं। बहुत सारी कंपनी की हमारी वीआईपी है, वीएलसी है, वो सारी ट्रेनिंग्स के अंदर बिठा देना है। बाकी हमें बेसिक काम के ऊपर ही फोकस करके काम करना है, तब जाकर के ही आपकी टीम बनने वाली है। राइट। सो वहां पर आपको क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूटर सेशन अगर आपका है कोई तो वो बना दो, वो बता दो कैसे लिस्ट बनानी है, सीएनसी आप बता दो, बेसिक जो भी है छोटी छोटी चीजें वो आप बताओ। क्योंकि लोग जितने भी आपकी टीम में चेक करोगे ना, लोग रुकते हैं, कोई बड़ी गलती नहीं करता, छोटी छोटी बातों के ऊपर ही रुकते हैं। और वही चीज आपने बता दी तो वहां पर आपको पता भी नहीं है कि वो कब 300 पीवी कर लेगा। राइट। और दूसरा, हमेशा नए नए लीडर तैयार करो। टीम डुप्लीकेशन का मतलब क्या है कि जब भी आप कहीं पर भी जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मेरा नेक्स्ट लीडर कौन है। अगर कोई 8% पे है तो उनको 12% पे ले जाने की प्लानिंग करवाओ, और 12 पे आते हैं तो तुरंत उसकी ब्रोंज की प्लानिंग करवाओ। और ब्रोंज मतलब 6 विर्थ एक्टिव होनी चाहिए, तब जाकर के उसको सिल्वर में प्रॉब्लम नहीं आएगी साइड की। तो बेसिक ट्रेनिंग यही है कि 6 विर्थ को एक्टिव कैसे रखना है, और ये सारी चीजें आपको करनी है, और वहां पर आपको नए नए लीडर तैयार करने हैं। राइट। क्योंकि दोस्तों, डुप्लीकेशन से ही आपका ग्रोथ होगा। अगर आप डुप्लीकेशन नहीं करोगे तो आप चाहे कितनी भी अच्छी ट्रेनिंग कर लो, आप चाहे कितनी भी अच्छी मीटिंग कर लो, अगर आपके नीचे वाले को लग गया कि ये इनसे हो सकता है, मेरे से नहीं हो सकता है, तो फिर आपका ग्रोथ रुक जाएगा, आपकी टीम का ग्रोथ रुक जाएगा। तो काम इतना सिंपल और सोबर करना है कि लोगों को आसान लगे और वो लोग करें। राइट। अब यहां से मैं कंप्लीट करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप अपनी डायरी के अंदर अपने एक्शन प्लान लिखो। आप
को क्या लगा कि इतने पॉइंट्स के अंदर, चार जो हमने टॉपिक बताए, उसमें कौन कौन से पॉइंट के अंदर आपको लगता है कि मुझे सुधारा करना चाहिए, उसके अंदर इंप्रूवमेंट करना चाहिए, कि मैं क्या मेरे अंदर मतलब सुधारना चाहती हूं या चाहता हूं, वो लिखिए। या लिखा है तो उसके ऊपर टिक कर दीजिए, उसको स्टार स्टार कर दीजिए, जैसे हमारी ऐप पे है ना स्टार्ट, वैसे कर दीजिए, स्टार कर दीजिए। और आने वाले 7 दिन तक आप उनके ऊपर सुधार करने का काम भी करिए, और उसके अंदर आप देखिए कि मैं उसके अंदर सुधार करके कौन सा नया कदम, मतलब कौन सा नया एक्शन लूं, कैसे मेरी टीम को प्रेरित करूं। क्योंकि एक चीज हमेशा याद रखना दोस्तों, बाली सर हमेशा कहते हैं कि अपलाइन को पूछो कैसे, डाउनलाइन को बताओ ऐसे, और उसे कहते हैं डुप्लीकेशन। उसका मतलब इशारा वही है डुप्लीकेशन का, कि अपना दिमाग मत लगाओ। और एक दूसरी, अगर आपको लगता है कि मुझे अगर लीडर बनना है, मुझे अगर एक अच्छा ट्रेनर बनना है, मुझे एक अच्छा प्रेजेंटर बनना है, तो उसके लिए 3 चीजें आपको करना है। सबसे पहले आपको सीखना कभी भी बंद नहीं करना है। आज देखो हर्षल सर भी बैठे हैं, डायरी पेन लेकर के सीख रहे हैं। सबसे बड़ी अर्निंग करने वाले अगर हमारे बीच में बैठे हैं तो वही है अभी, और वो भी आज सीख रहे हैं। तो अगर वो सीख रहे हैं तो हमें तो सबको मतलब पहले सीखने की जरूरत है, क्योंकि 15 लाख पे तो हमें पहुंचना है ना, राइट। सो हमेशा सीखते रहना है। और दूसरा, करना भी है। जो चीज आपने सीखी है वो खुद करनी है। लर्न, डू, देन टीच। सीख के सिखाने मत जाओ। अगर मेरी 6 लाइन नहीं चल रही है तो मेरा फोकस कहाँ होना चाहिए? मेरी 6 लाइन एक्टिव करने पर। अब मैं लोगों को सिखाने जाता हूँ 6 लाइन बनाओ, सबसे पहले तो मुझे जरूरत है ना मेरी 6 लाइन बनाने की। तो मेरी बारी सिखाने की नहीं है, बस मेरा बेसिक काम सिखाने का काम है। वही मैं सिखाऊंगा, लोगों को बेसिक ट्रेनिंग दूंगा और मेरी 6 लाइन को स्ट्रॉन्ग करने निकलूंगा, राइट। सो दोस्तों, सीखना, सीखे हुए जो भी सीखा है वो उसके ऊपर काम करना, तब जा करके आप ऑटोमेटिकली लोगों को सिखाने योग्य बन जाओगे। यहाँ पर कोई ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है, कोई सेमिनार करने की जरूरत नहीं है बड़े बड़े बाहर के मोटिवेशनल स्पीकर के। करना है आपकी इच्छा है करो, लेकिन एक लेवल क्रॉस करो, यूसीडी का लेवल क्रॉस करो, ग्राउंड का लेवल क्रॉस करो, उसके बाद आपको सीखना है तो सीखो। अभी आप बेसिक है तो बेसिक मतलब काम पे ही फोकस करो, राइट। सो यहाँ पर मैं कंप्लीट करना चाहूंगा। मैं, अगर मेरी बातों से अगर आप में से किसी को भी बुरा लगा है तो मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि आज जो भी यहाँ पर मैंने आपको बताया है उसको अगर आप अमल करते हैं तो आपका बिजनेस बढ़ेगा, आपका ग्रोथ होगा, और मुझे बहुत खुशी होगी। सो थैंक यू सो वेरी मच, आप लोगों ने मुझे अब तक ध्यान से सुना। ओवर टू यू सर, हर्षल जी। थैंक यू सो वेरी मच सर। आई थिंक बहुत साइलेंट तरीके से और बहुत मतलब सिंपल लैंग्वेज में आपने बहुत कुछ मैसेजेस मेरे को लगता है लोगों के दिमाग नहीं दिल तक भी पहुंचे होंगे। क्योंकि आई थिंक आपने वो ही सारी एक्टिविटीज बताई हैं जो पिछले इतने सालों से आप अपने बिजनेस में डुप्लीकेट कर रहे हैं। तो कई बार क्या होता है ना कि आजकल हम देख रहे हैं कि मोटिवेशन का ट्रेंड बहुत चल रहा है, मोटिवेशनल स्पीकर्स बहुत हैं आजकल, सोशल मीडिया बहुत अवेलेबल हो गया। बट मैं थोड़ा सा एनालाइज भी कर रहा था कि आज सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लोगों को क्या आ रही है, कि मतलब लोग ग्रो करना चाहते हैं, ग्रो क्यों नहीं हो रहे। तो उसका मैसेज हिरेन सर ने बहुत क्लियर कट दिया कि आज हमारी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। सबसे बड़ा जो चैलेंज है वही ये है कि हमारा डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। कि हम मतलब जो हमारा लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप है, जो हमारा मेंटरशिप है, जो सबसे पहला पॉइंट हिरेन सर ने आपको मैसेज देने की कोशिश करी, और जो आज सर ने ट्रेनिंग दी उसमें बहुत सारे मैक्सिमम पॉइंट्स, कल भी हमारा एक डायरेक्टर एंड अबाउ वर्कशॉप था, उसमें वही बात हो रही थी कि मेंटरशिप सिलेक्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
आप आज सबसे बहुत सारे लोग यहाँ पे आज बिजनेस मीटिंग के अंदर में बैठे हैं, हम सारे लोग काम तो कर रहे हैं बट कहीं ना कहीं हम अपने मेंटर को चूज ही नहीं कर पा रहे। एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आप मेंटरशिप चूज नहीं करोगे तब तक आप एक प्रॉपर गाइडलाइन के ऊपर या एक प्रॉपर ट्रैक के ऊपर आप अपनी गाड़ी नहीं दौड़ा सकते हो। और फिर क्या होगा कि आप वही सोशल मीडिया के अंदर कभी कुछ और सुनते हैं, कभी कुछ और सुनते हैं। जब हमने वेस्टीज को शुरू किया था तो हम लोग इतना ज्यादा कैसे ग्रो कर पाए, उसका रीजन है कि हम एक चीज फॉलो करते हुआ है। और आज क्या हो रहा है कि हम सोशल मीडिया पे कभी ये फॉलो करते हैं, कभी हमें को वो सिस्टम अच्छा लगता है तो हम वो फॉलो करना शुरू कर देते हैं, कभी हम उसको सुनना शुरू करते हैं, कभी हम ये सब चीजें करते हैं। तो क्या होता है, आपका माइंड जो है वो एक मतलब एक ट्रैक के ऊपर नहीं काम कर पाता। देखिए, सक्सेस आपको आपके अपलाइन के चले बनाए हुए, मतलब बनाए हुए इन द सेंस आपके अपलाइन के सिखाए हुए रास्ते से ही मिलेगी, है ना। आप कितना भी इधर उधर डाइवर्ट हो जाएं, उससे सक्सेस आपको नहीं मिलने वाली है। तो और एक चीज बहुत क्लियर कट है कि अगर आपके अपलाइन, आपके मेंटोर्स ऑलरेडी अगर 10-15 लाख रुपए या 5-10 लाख रुपए की इनकम ले रहे हैं, तो आप वो इनकम उनके साथ चल के 101% हासिल कर सकते हैं। क्योंकि अगर उन्होंने कमाई है तभी वो आपको वहां पे, वो सर ने एक लास्ट पॉइंट जो दिया ना कि लर्न, जो सर ने सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको सबको बताया कि हम लोग जो सीख के सिखाते हैं ना, तो सीखने के बाद खुद करने की जरूरत है। तो अगर आपके अप्लायंस ने वो इनकम कमाई है तो वो आपको वहां तक 101% पहुंचा सकते हैं। बस केवल विश्वास करने की जरूरत है, फेथ रखने की जरूरत है। जो एक पॉइंट सर ने मैसेज दिया था आप सबको कि फेथ करना है अपने अपलाइन पे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आप वो फेथ नहीं लेके आओगे और सरेंडर एटीट्यूड से काम नहीं करोगे तब तक वो सक्सेस नहीं आप डिजर्व कर पाओगे। तो आई थिंक बहुत कुछ मैसेजेस सबको मिले। मेरे साथ यहाँ पे विपिन शर्मा सर भी हैं। मैं चाहूंगा सर प्लीज आप कनेक्ट करें और कुछ एडिशनल इनपुट्स आप जरूर दें आज के सेशन के लिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग हिरन भाई। आज बहुत ही जबरदस्त चीजें आपने, ब्रेकी वाली चीजें बताई। आज आपने जैसे ही शुरू किया तो आपने सबसे पहले सिक्सर क्या मार दिया कि जब आपको वो प्रोडक्ट दिए गए तो आपके माइंड ने, मतलब वो जो प्लान दिखाया गया, तो आपके माइंड ने पहले ही मतलब दृष्टि में ये बोल दिया कि क्राउन तो जाना है। और फर्स्ट साइट में जब किसी लीडर का क्राउन मतलब बोल देना, अंदर से आवाज आ जाए तो वो तो जाता ही जाता है। तो यहाँ पे जो लीडर बैठे हैं 264 लीडर, कितने लोगों के अंदर से आवाज आती है कि क्राउन तो जाना ही जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए बस। क्या हैंड रेज कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं? हैंड रेज करो, मैसेज करो, कुछ भी इशारा करो, स्माइलिंग करो। आज तो हिरन भाई ने बोला कि आपको स्माइलिंग भी करनी है, कितना बड़ी बात है। माय गॉड हिरन भाई, आज देख लो आपको क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है, ये सभी क्राउन जा रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। हम्म। बहुत बढ़िया। क्योंकि रियली मतलब ये बहुत बड़ी बात है। जैसे ही आप फर्स्ट साइट में जो आपके अंदर से आवाज आती है ना, वो होता ही होता है। और आपको हिरन भाई, जैसे आपके अंदर से आवाज आई कि मैंने क्राउन जाना ही है, जाना है, तो मतलब पहले ही जीत गए। मतलब वो लड़ाई पहली बार में ही जीत गए। आगे तो सब हो जाएगा। तो क्या वाकई ही आज ये बड़ा क्वेश्चन है कि क्या वाकई आपकी अंतरात्मा बोलती है कि क्राउन तो जाना है? जिंदगी भर के लिए फॉरेन ट्रिप, जिंदगी भर के लिए कार के फंड, जिंदगी भर के लिए घर के फंड, जिंदगी भर के लिए पैसा, जिंदगी भर के लिए मतलब पोतों पड़पोतों के लिए, आगे जनरेशन के लिए सब कुछ, पर क्राउन तो जाना पड़ेगा। और फिर हिरन भाई लास्ट में एक और सिक्सर मार दिया कि अगर हमारी अपनी 6 लेग नहीं हम लोग बना पा रहे तो क्या डुप्लीकेशन कराएंगे। तो सबसे पहले हमने 6 तो करनी करनी है। अच्छा हिरन भाई, एक चीज बताओ, अगर 6 लेगे ना हो तो क्राउन तो जा सकते हैं कि नहीं जा सकते? 6 लेग बगैर तो कैसे जा सकते हैं? अब ये सुन लीजिए, ये भी आंसर सुन लिया आपने। शायद हर्षल जी आप बता सको, 6 लेग के बिना चले जाएंगे क्राउन? सवाल ही नहीं आता सर, पर लोग ये सोचते हैं कि मेरी डाउनलाइन काम करेगी तो मैं क्राउन चले जाऊंगा। मैं ये देखता हूं कि लोग एक्चुअली क्या है कि हम लोग सभी बच्चों को ना स्कूल में भेजते हैं। 2 बच्चों को घर में पालना मुश्किल है, स्कूल में जो है ना वो 50 बच्चे होते हैं तो वो पल जाते हैं। मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर आपकी 2 लेग्स हैं तो पालना बहुत मुश्किल है। अगर 6-8 कर दोगे तो वो पल जाएंगे, क्योंकि उनको फंक्शन में आप भेजते रहो, मीटिंगों में भेजते रहो, लेग गिनते रहो। कल भी हमारा यहाँ पे एक प्रोग्राम था, ब्यूटी का प्रोग्राम था। जयपुर से कोई ट्रेनर आ रखा था। तो मैं क्या करता हूँ, प्रोग्राम में जाता हूँ, सबसे लास्ट में बैठता हूँ, लेग्स गिनता हूँ। सबसे पहला एक्शन ये होता है, लेग्स गिनो जी अपनी। बस लेग्स जहां पे मतलब जो चाहिए हमें हो गई,
तो बस फिर तो अंदरों अंदर डांस चलता है कि हो गया। सिखाने वाले बहुत है, हमें बिठाना है। आज आज इस मीटिंग के अंदर कितनी लेग्स है, आप छोड़िए और, तो आज आपकी कितनी लेग्स है इस मीटिंग में, देखने वाली ये बात है। तो हिरन भाई आज आपने बहुत कुछ बताया, बिग स्माइल के बारे में बताया, स्माइलिंग के बारे में बताया। थोड़ा मिस्ट लगाया करो यार सभी, थोड़ा यूथ एलेक्सर। कल हमें सिखाया गया कि जेंट्स को यूथ एलेक्सर लगाने चाहिए। हम लोग जब छोटे थे ना, बच्चों के गाल खींचते थे ऐसे, कभी कभी अपने दोनों गाल भी खींचा करो, ताकि ये स्माइलिंग अपने आप होनी शुरू हो जाएगी, है ना। तो ये बहुत ही गूढ़ रहस्य बताए हिरन भाई आपने, बातों ही बातों में, मतलब बहुत बड़ी बात बोली आपने ना। तो थैंक यू वेरी मच। आज का प्रोग्राम, यस, कुछ लीडर्स लिख रहे हैं कि हमारी 5 लेग्स हैं, ये देख लीजिए, बहुत बड़ी बात है ना। कॉन्ग्रेचुलेशन, मुबारक है आपको कि इस मीटिंग के अंदर आपकी 5 लेग्स हैं, 6 लेग्स हैं, बहुत बड़ी बात है, राइट। तो आज का प्रोग्राम बहुत जबरदस्त हिरन भाई आपने डिलीवर किया। थैंक यू वेरी मच हर्षल भाई, आपने ऑर्गेनाइज किया, राइट। और थैंक यू वेरी मच।